नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का। मुंबई में 2 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान मोहन भागवत ने कुछ बयान दिए जिसकी पूरे देश में और दुनिया में चर्चा हो रही। संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं और संघ के जब 100 साल पूरे हो गए हैं तो पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 8 और 9 फरवरी को मुंबई में हुआ था। इस दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए जिसमें पहला था पद छोड़ने और रिटायरमेंट को लेकर उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया और कहा कि संघ में वो तब तक इस पद पे बने रहेंगे जब तक खुद संघ चाहेगा, यानी आरएसएस जब तक चाहेगा तब तक मोहन भागवत संघ प्रमुख रहेंगे। लेकिन इसमें स्वयंसेवक, उनका कहना था कि स्वयंसेवक कभी रिटायर नहीं होता है, वो आजीवन स्वयंसेवक के तौर पे संघ से जुड़े रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जाति पर लगातार संघ विमर्श कर रहा है और उन्होंने कहा कि संघ में कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी वर्ण में उसका जन्म हुआ हो, वो संघ प्रमुख बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरसंचालक होने की योग्यता, ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है और SC/ST होने की वजह से किसी तरह की अयोग्यता नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होगा वो संघ प्रमुख बनेगा। अवैध घुसपैठियों पर उन्होंने सख्त संदेश दिया और कहा कि घुसपैठियों को उनकी भाषा से आसानी से पहचाना जा सकता है। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में वे नजर आए। उन्होंने कहा कि वहाँ करीब 1.25 करोड़ हिंदू हैं और अगर वे एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं तो दुनिया भर के सारे हिंदू उनकी मदद भी करेंगे और उनके साथ खड़े भी होंगे। आरक्षण के मामले पे उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने राजनेताओं को वोटवादी बताया और कहा कि सत्ता के लिए वो राजनीति में जाति का इस्तेमाल करते हैं। कल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होने और लड़ने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरी दुनिया भर के हिंदू उनके साथ खड़े रहेंगे।